न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। पिछले एक साल के वाक़यात तालीमी मैदान में जो पेश आए हैं, खुसूसन हिजाब के ताल्लुक़ से, इस बात का उसके बाद से कम्युनिटी में इस बात का बहुत एहसास रहा है कि हमारे अपने मेयारी इदारे हों आला तालीम के। तो इस पस मंज़र में हम लोगों ने ये जो कॉलेज शुरू की है, ये एक सिर्फ कॉलेज ही नहीं है, एक मुहिम है आला तालीम कम्युनिटी को दिलाने के लिए। और इसमें कामयाबी सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के मेहनत करने से भी हासिल होना मुश्किल है, जब तक कि पूरी कम्युनिटी का साथ ना हो। और हमारे पास कई मीटिंगें हैं, जलसे हुए हैं, जहाँ पे सब मिल के काम करने का एक अज़्म का इज़हार हुआ है। अब हमारी अपील है पूरी कम्युनिटी से, लीडरों से, माँ बाप से, बच्चों से, कि इसको एक तहरीक बनाएं ताकि हम आला तालीम के मैदान में सब मिल के आगे बढ़ सकें, सब मिल के कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन, पहले एक दो जनरल बातें आपके तवज्जो में लाना चाह रहा हूँ। वो ये कि शहर मैसूर में मेस्को एक बड़ा तालीमी इदारा होने के साथ साथ शायद वाहिद इदारा है जहाँ पर मजलिस मुंतज़िमा यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में ख़वातीन की शिरकत भी है। पहली तो वो बात हुई। दूसरा, जैसा कि अब सारा शहर जानता है, मेस्को और अल मामूर विमेंस चैरिटेबल ट्रस्ट के इश्तराक से कई तालीमी काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसमें नुमायां तौर पर जिक्र की ज़रूरत मेस्को पीयू कॉलेज की है, जिसका 7वां साल चल रहा है और बिल्कुल कामयाबी से चल रहा है। इन 7 सालों में हमारा तजुर्बा जो रहा है, उसमें नुमायां तौर पर यह बात हमारे इल्म में आई है कि इस इलाके में मैसूर शहर का शुमाल और शुमाल मशरक़ी हिस्सा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जिसे कहें, उसमें आला तालीम के इदारों की कमी है, जबकि काफ़ी बच्चे अब आला तालीम के लिए जस्तजू भी है, शौक़ भी है और कोशिश भी जारी है, और इसके लिए दूर के कॉलेजों में दाखिला ले रहे हैं क्योंकि इनकी मजबूरी है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है। 30 मई को हमारी इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ऐलान किया गया कि हमारे एक डिग्री कॉलेज शुरू होने जा रही है। माशाअल्लाह, अब मैं आपके सामने खुशी के साथ इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की तरफ से इजाज़त मिल गई है कि हम इस कॉलेज को इस साल शुरू करें, और हमारे पास दाखिले का प्रोसीजर भी स्टार्ट हुआ है, एप्लीकेशन वगैरह दिए जा रहे हैं। यहाँ पे एक और बात जो शुरू में कहने की ज़रूरत है जिसको, वो ये कि डिग्री कॉलेज आला तालीम का इदारा है, और आला तालीम के ताल्लुक़ से हमारी सोच में एक तब्दीली की ज़रूरत है। हमारे बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर उनकी सोच अक्सर पीयू लेवल की ही होती है या स्कूल लेवल की होती है। आला तालीम के साथ एक आला सोच, आला फ़िक्र, हाई थिंकिंग जिसे कहते हैं, वो स्टूडेंट्स में लाने की ज़रूरत है, जिसमें यहाँ के कॉलेजेस का भी एक तरह से इस जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा रही है। और इन चीज़ों को हम ज़हन में रखते हुए इस कॉलेज को शुरू करने जा रहे हैं कि ये न सिर्फ एक हमारी नई कॉलेज हो, बल्कि एक नई मेयारी कॉलेज हो, जहाँ पे तालीम का निज़ाम मेयारी हो, जहाँ पे और भी प्रोग्राम आला मेयार के हो, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लैंग्वेज स्किल्स, ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम है। हालांकि कहने को हमारे पास 2 कोर्सों की इजाज़त है, बीकॉम और BCA। BCA यानी कि बैचलर ऑफ
कंप्यूटर एप्लीकेशंस। हम इन दोनों कोर्सेस में एड ऑन कोर्सेस को शामिल किए हैं। मसलन बीकॉम के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स में से जिसमें टैली और इस तरह के कई और कोर्सेस, कम्युनिकेटिव इंग्लिश। और क्योंकि अब NEP में बीकॉम भी 4 साल का कोर्स है, इन 4 सालों में हम नए नए एड ऑन कोर्सेस शुरू करने जा रहे हैं। इसी तरह BCA में भी हमारे पास एड ऑन कोर्सेस हैं और चूँकि हमारे पास 25-30 साल का कंप्यूटर रिक्रूटमेंट का तजुर्बा है, इस तजुर्बे की रोशनी में हम इन नए तलबा को भी इस बात की यकीन दहानी कर सकते हैं कि हमारे पास कैंपस रिक्रूटमेंट भी रहेगा, क्योंकि इसका इंतज़ाम पहले से हमारे पास चलता आ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे पास आती हैं और साथ साथ बाहर की विदेशी कंपनियां जैसे कि दुबई के, गल्फ कंट्रीज़ की कंपनियां भी यहाँ पर आकर कैंपस रिक्रूटमेंट हमारे पास ITI में करते जा रहे हैं। अक्सर माँ बाप जो है कॉलेज के इंतखाब के ताल्लुक से हमारी गुजारिश है कि माँ बाप थोड़ा संजीदगी से इसके ताल्लुक से गौर करके फैसला करें। अक्सर ताल्लुक इंतखाब जो कॉलेजों का हो रहा है वो सुनी सुनाई बातों पे हो रहा है। माँ बाप और बच्चे भी सुनी सुनाई बातों पे जा रहे हैं। मसलन किसी कॉलेज का बड़ा कैंपस है और उस कॉलेज में ख़ानदान के बड़े तालीम हासिल कर चुके हैं, इस बुनियाद पर आज भी तालीम हासिल करने के लिए वहाँ जाने की एक जुस्तजू है, माहौल भी है, रुझान भी है। जबकि सोचना ये चाहिए कि आज उस कॉलेज के हाल क्या है, उसका तालीमी मेयार क्या है, हमारे बच्चों को वहाँ किस तरह की तालीम हासिल हो रही है। दाखिले तो हो रहे हैं, अच्छी खासी फीस ली जा रही है, मगर बच्चों की तरबियत नहीं हो रही है वहाँ पर, जिसका हम यहाँ पे ख़ास तौर से इंतज़ाम करते हैं। माँ बाप से हमारी गुजारिश है कि इसके ताल्लुक़ से गौर करें, कॉलेज के बारे में मालूमात हासिल करें, उनका मेयार क्या है वो भी देखें। आज हमारे बच्चे जिन कॉलेजों में जा रहे हैं वो मैसूर सिटी के टॉप कॉलेजेस में उनका शुमार नहीं है। इस बात को मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ। ज़्यादातर मिशनरी कॉलेजेस को जाते हैं जहाँ पे मेयार आज इतना ऊंचा नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। पिछले 25 सालों में इनका टॉप में शुमार नहीं है। इस बात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, फीस के ताल्लुक से भी ये यहाँ पर कहना ज़रूरी हो जाता है कि अच्छी खासी फीस ली जा रही है और माँ बाप बखुशी देते जा रहे हैं। हमारे पास इसके मुकाबले में फ़ीस बहुत मुनासिब है, अफोर्डेबल जिसे अंग्रेज़ी में कहा जा सकता है, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी भी दे रहे हैं और डिस्टिंक्शन और उससे ज़्यादा जो नंबरात मार्क्स लिए हैं बच्चे, उनके लिए काफ़ी कंसेशंस हैं और इस तरह के बच्चे आ भी रहे हैं हमारे पास। उसके अलावा भी अल-मामूल ट्रस्ट की जानिब से बच्चों को स्पॉन्सर करने का जो सिलसिला है वो डिग्री कॉलेज में भी जारी है। इसका भी फ़ायदा उठाना ज़रूरी है और इसके ताल्लुक से माँ बाप हो कि स्टूडेंट्स हो आके हमसे मिल के बात कर सकते हैं। ज़रूरी है कि कॉलेज को भी आएँ, बातचीत करें, मालूम करें कि क्या मामलात हैं, फ़ीस का हो कि तालीमी मेयार का हो कि फैसिलिटीज़ हो। बिल्डिंग कैंपस हालांकि हमारा इतना बड़ा नहीं है, 1 एकड़ का कैंपस है, मगर मेयारी फैसिलिटीज़ मुहैया है। हमारे क्लासरूम्स एक्सेलेंट है, लाइब्रेरी एक्सेलेंट है, फैकल्टी एक्सेलेंट है और इसका सबूत हमारे PU कॉलेज का रिजल्ट्स भी हैं और हमारे यहाँ से PU पास शुदा जो तलबा हैं वो ही हमारे एम्बेसडर्स हैं। सबूत हैं कि हमारे पास जो हम कर रहे हैं वो हम कर भी रहे हैं। सर बता दीजिए सर। नहीं, इस बात का जिक्र भी बहुत ज़रूर है। शुक्रिया आपका इस नुक्ते को उठाने के लिए। हमको एहसास हुआ है कि PU तक तो बच्चे गर्ल्स के लिए अलग एक कॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि जहन सोच बच्चों में अभी पुख्तगी नहीं रहती।
मगर जब अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आते हैं बच्चे तो पुस्तकें रहती है और उनको एक्सपोजर की ज़रूरत है। ये प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, बीकॉम हो कि बीसीए हो, प्रोफेशन में जाने वाले बच्चों को एक्सपोजर की ज़रूरत है। सोसाइटी में जहाँ पे उनको प्रोफेशंस में जाना है वहाँ पे सिर्फ औरतों के प्रोफेशन का इंतज़ाम नहीं होता, मर्दों के साथ काम करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमने तय किया है कि लड़कियों को और लड़कों को साथ रख के तालीम दें ताकि अच्छा एक्सपोजर हो। मगर इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र ज़रूरी है कि हमारे पास बहुत अच्छा इंतज़ाम है कि ताकि किसी तरह का मिसयूज़ ना हो। अक्सर ये हो जाता है कि जहाँ पे लड़के लड़कियाँ तालीम हासिल करते हैं वहाँ पे माहौल ही कुछ इस तरह होता है, आज़ादाना माहौल होता है, इसको आप खास ख्याल रखेंगे। जी हाँ जी, वो उस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। हमारे पीयू कॉलेज को ही कंपेयर करें आप तो माहौल यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ख़ास तवज्जो दी जाती है इस बात को कि बच्चे खुले जहन से समझें हर ज़िंदगी को। तो डिग्री कॉलेज में इसका और भी ज़्यादा इंतज़ाम रहेगा। माँ बाप इसके ताल्लुक से फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ मैं एक छोटी मिसाल दूँ आपको। ये एक बच्चे हमारे जो पूरी दुनिया में आज मशहूर हो गई है वो हमारे मंडिया की बच्ची मुस्कान है। उसमें जो दिलेरी, हिम्मत और बात करने की सलाहियत उसमें जो देखने को मिलती है वो आपको ऐसे बच्चे में कम मिलते हैं जो सिर्फ लड़कियों की कॉलेज में तालीम हासिल किए हुए। 50-100 बच्चों लड़कों के दरमियान खड़ के इस तरह का जवाब देना उसको इसलिए मुमकिन हुआ कि उसको एक्सपोजर था लड़कों के साथ। सिलसिला शुरू हो चुका है। हम इंतज़ार कर रहे थे यूनिवर्सिटी के अप्रूवल का। 3 दिन पहले अप्रूवल आया, हम फ़ौरन एप्लीकेशन देना शुरू किए हैं। पब्लिसिटी भी हो रही है सोशल मीडिया में। इसी के ताल्लुक से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया गया। मैं डॉक्टर नईमा बानो, मैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ। मैं अल-मामूर की जॉइंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यूनेस्को में भी मुझे दाखिल कर दिया गया है एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बना के। तो ये नवाजिश है लोगों की और अल्लाह का करम है। इस पोजीशन में रहकर मेरा भी यही इरादा है और ये है कि हम सब मिलकर, जैसा कि अभी अर्शिया ने कहा कि हम सब मिलकर हम कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर लड़कियों को, क्योंकि एक लड़की से ख़ानदान बनता है और बस एक लड़के को पढ़ाना तो एक लड़के को पढ़ाना है, मगर एक लड़की को पढ़ाने से एक ख़ानदान को इल्म देने का। और आजकल का जो और हमारा ये भी इरादा है कि इस कॉलेज में भी कल्चरल प्रोग्राम भी रहेंगे। उनको जैसा कि उनका आजकल के बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसका भी ख्याल रखा जाएगा। बहुत अच्छा। और आजकल एजुकेशन को अलग कर दिया गया है और अखलाक को अलग कर दिया गया है। अखलाक घर में सिखाना है, बस एजुकेशन देंगे, मार्क्स में अच्छा ऊपर लाएंगे, ये हो गया है ट्रेंड। लेकिन उस ट्रेंड को हम चेंज करना चाहते हैं कि एजुकेशन इज़ बोथ इम्पार्टिंग नॉलेज एज वेल एज मॉरल वैल्यूज़ और अखलाक सिखाना। बस एजुकेटेड डिग्री है तो इंसान को कोई खदर नहीं है जब तक उसमें अखलाक और वो कैरेक्टर बिल्डिंग ना हो। तो हमारा एम यह है कि उनमें वो कैरेक्टर बिल्डिंग में लाया जाए और अखलाक को सुधारा जाए। उसके साथ उन्हें जो दुनिया में कामयाब होकर आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरत है एज ए टेक्निकल पर्सन, क्योंकि BCA इज़ ए टेक्निकल कोर्स और BCA टेक्निकल कोर्स और उसका बहुत डिमांड भी है। इसमें ऐसे लोग जाएं जो अखलाक और किरदार में भी शुक्रिया, बहुत अच्छी बात। मैं अल-मामूर वुमेंस चैरिटेबल ट्रस्ट मैसूर रजिस्टर्ड की जानिब से अर्शिया अब्दुल क़ादिर से ट्रेजरर की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ। जी, पहले तो शुरुआत में ही मैं शबीर सर को मुबारकबाद देती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेस्को और अल-मामूर वुमेंस चैरिटेबल ट्रस्ट
कि जो ये गठबंधन जिसको बोलते हैं, हमारा MOU आज 7 साल पहले साइन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बराबर कोऑपरेशन और यूनिटी के साथ हम ये काम कर रहे हैं। हमारा मकसद पहले तो अल-मामूर का ये है कि टुगेदर वी मेक द डिफरेंस। टुगेदर मतलब हम सब मिलके, ये औरतों का एक्चुअली NGO है जो ख़ास तौर पर औरतों के ही लिए अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया गया है। लड़कियां जो हमारे तबके के हैं, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन तबके के हैं और दूसरे लोअर इनकम ग्रुप्स के हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये हम लोग शुरू करे हैं। और इसी के तहत हमारा ये प्रोजेक्ट था मेस्को PU स्टार्ट करने का, मेस्को के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है और अब ये जो नई कॉलेज का शुरुआत है, डिग्री कॉलेज, विक्ट्री फर्स्ट ग्रेड डिग्री कॉलेज, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इन एसोसिएशन अल-मामूर एंड मेस्को। ये मैं बताते चलूँ कि मेस्को जो है काफ़ी लोगों में ये बात ये है कि इट इज़ अ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट मुस्लिम एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ मैसूर, M स्टैंड्स फॉर मैसूर। तो ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों के पास मिसकंसेप्शन है कि ये एरिया में एक्चुअली मुसलमान ज़्यादा है, इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है मुसलमान ज़्यादा है, लेकिन हम लोग नॉन मुस्लिम्स को भी खुशामदीद करते हैं यहाँ पर। हमारे स्टाफ भी it's a different, all religions are there. We have Hindus as well as Muslims in our staff. In Mysore PU College staff में हमारे पास मुसलमान और नॉन मुस्लिम टीचर्स लेक्चरर्स आ गए। एंड आपको मैं बताते चलूँ कि ये नई कॉलेज जो है हमारी, आप देख सकते हैं अराउंड द फर्नीचर एंड द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, द क्लासरूम्स, ये सब ख़ास तौर पर इनके ऊपर हम लोग ख़ास ध्यान दे के बनाए गए हैं ताकि हमारे बच्चों को ये कम फीस लेने के बावजूद उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस का रवैया नहीं इख्तियार किया जाएगा, उनको पर्सनल अटेंशन और ख़ास तौर पर उनको सब चीज़ मुहैया की जाएंगी यहाँ पर इंशाअल्लाह। जैसे सर अभी बता चुके हैं आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश, ख़ास तौर पर ये सब स्किल्स सिखाए जाएंगे अलॉन्ग विद द डिग्री। तो और ये फ़ीस भी हमारी बहुत ही रीज़नेबल रखी गई है ताकि सब तबके के लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है ख़ास तौर पर सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को, जैसा सर बताया अभी, तहक़ीक़ करके हमारे कॉलेज में दाखिला दिलाएं। और ये सब जो है हमारा अल-मामूर वुमेंस चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर उल्फत फ़ातिमा, डॉक्टर मिसेस नईमा बानो एंड हमारे सेक्रेटरी जो है मिसेस सलमा सुभान के गाइडेंस पर चल रहा है। ये सब तालीमी इदारे से हैं ये सब लोग, और मैं अल्लाह से उम्मीद है और यकीन के साथ कहती हूँ कि इंशाअल्लाह इसमें अल्लाह ताला हमारे को कामयाबी देंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि आप पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलाएं, बेफिक्र होके। कोविड है, इस बात का फिक्र ना करें, हम पूरी डिसिप्लिन के साथ लोगों को तालीम देने की कोशिश करें। जी हाँ, इंशाअल्लाह ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जैसा कि सर बताए अभी आपको। एप्लीकेशन कल ही देना शुरू हुए हैं और उसमें से 2 एप्लीकेंट्स आ चुके हैं जिसको ऑलरेडी हम लोग कंसेशन की बात कर चुके हैं। उनके लिए हमारी फ़ीस बहुत कम है, उसमें से भी उनको 50% स्पॉन्सरशिप दिला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 200+ मेंबर्स है जिसके पास से मैं खुद एज अ ट्रेजरर कलेक्ट करती हूँ उनकी चैरिटी, डोनेशन, ज़कात। सो हम लोग इंशाल्लाह उनको स्पॉन्सर भी करने को तैयार हैं। तो जो एक तरह से आने वाले दिनों में एक रोशन मुस्तकबिल बनाने वाले हैं, ऐसों को प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स को खुसूसन हमारे यहाँ पर ऑटो ड्राइवर्स के बच्चे हैं, वेंडर्स के हैं, कूली हैं, वैसे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जिनको 10th और PUC तक की एजुकेशन मुहैया थी। अब इंशाल्लाह मेस्को के तहत उनको आगे भी डिग्री कॉलेज में भी पढ़ने को नसीब होगा इंशाल्लाह। दिस जस्ट गोज़ टू शो दैट जो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं ख़ास तौर पर औरतों की एजुकेशन के लिए, उसमें अल्लाह ताला हमारे को साथ दे रहे हैं और ये आगे बढ़ रहा है और लोगों में कॉन्शियसनेस आ गया है, अवेयरनेस आ गया है कि औरतों को भी एजुकेशन देना ज़रूरी है, हमारे लड़कियों को भी पढ़ाना ज़रूरी है। जैसा कि हमको सब मालूम है कि
लड़कियां अगर पढ़े तो पूरा ख़ानदान पढ़ लेता है। इसके लिए इस चीज़ पर तवज्जो दी जा रही है और हमारा भी यही मोटो है। लड़कियों को पढ़ाने का मकसद यही है कि हम जो है हर बच्ची को, फैमिली के हर बच्ची को अगर वो डिग्री लेवल तक भी पहुंच जाएंगी तो आगे जाके उनके ख़ानदान को भी एजुकेशन मिल सकती है।